हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे जो कि आपकी 26 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। और आज का हमारा विषय है पाइथागोरस त्रिक। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, राम 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसे संख्याओं से खेलना पसंद है। उसने एक सम संख्या 2 सोची। फिर उसने संख्या 2 से संबंधित 3 अन्य संख्याएं सोची। उसने पहली संख्या 4 2 को 2 से गुणा करने पर प्राप्त की और दूसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 जोड़ने पर प्राप्त हुई, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया उसमें 5, तथा तीसरी संख्या 2 के वर्ग में से 1 घटाने पर प्राप्त हुई, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 4 माइनस 1 3। अतः 3 4 5 तीन संख्याएं प्राप्त हुई। फिर वह सोचता है कि क्या इन तीनों संख्याओं के बीच कोई संबंध है। उसने जाना कि दोनों संख्याओं 3 तथा 4 के वर्गों का योग तीसरी संख्या 5 के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि उसने 3 4 5 सोचा था, तो जो 3 का वर्ग और उसने 4 का वर्ग, ठीक है, ये किसके वर्ग के बराबर आया? 5 के वर्ग के बराबर आया, यानी कि 9 जमा 16 बराबर 25 आ गया। क्या आप जानते हैं कि संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले किसने अवलोकन किया था? ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक थे। इन्होंने संख्याओं के इस गुण का सबसे पहले अवलोकन किया, इसीलिए हम इस गुण को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है, इन्हें हम पाइथागोरस त्रिक के नाम से जानते हैं। यदि a, b और c कोई पूर्णांक हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर के। पाइथागोरन त्रिक की एक संख्या दी गई है, हम इनके अन्य दो संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि पाइथागोरस त्रिक क्या होती है कि अगर आपको कोई दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक मान लीजिए a और b दिया गया है, तो जो इनका वर्ग है, ठीक है, वो क्या होगा? तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर आएगा। अब अगर हमें कोई एक संख्या इसमें दी गई है तो हम तीसरी संख्या का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें कोई सम संख्या दी गई है, ठीक है, दी गई संख्या अगर क्या है? सम संख्या है, तो उसके लिए पाइथागोरस ट्रिक हम कैसे यूज करेंगे? माना सम संख्या हमें यहाँ 8 दी गई है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको आधा कर लेंगे। तो 8 का आधा हमने क्या? 2 से भाग करके हमें मिल गया 4। अब प्राप्त संख्या का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, यानी 4 का हमने वर्ग किया तो कितना आ गया? 16 आया हमारे पास। अब इस 16 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो 17 और एक बार 1 घटा देंगे तो 15। ठीक है, अब हमारे को तीन संख्या मिल गई, 4 17 और 15, सॉरी 8 8 संख्या थी ना, तो 8 15 और 17। अब हमें एक ऐसा समूह मिल गया तीन संख्याओं का। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें पाइथागोरस त्रिक लगती है या नहीं। अब 8 का वर्ग किया हमने, 15 का वर्ग किया, ठीक है, इन दोनों का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए? 17 के वर्ग के। तो 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग किया आपने 225, और देखिए ये 17 के वर्ग के बराबर आएगा। तो तीन संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। अब ये तो हो गई बात अगर हमारे पास सम संख्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई विषम संख्या होती, 5 7 9 या कुछ और, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। दी गई विषम संख्या के लिए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करें। तो मान लिया हमने विषम संख्या 9 है हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे? हम इस विषम संख्या का वर्ग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था? सम संख्या थी तो उसको तो आधा किया था, विषम संख्या है तो उसका वर्ग करेंगे। तो 9 का वर्ग किया, 9 गुणा 9 यानी कि 81। अब प्राप्त वर्ग संख्या को दो भागों में इस प्रकार बांटेंगे कि उन संख्याओं का अंतर 1 हो। ठीक है, जैसे हम 81 को दो भागों में 40 और 41 में बांटेंगे। अब देखिए बच्चे, हमें दो तरीके से इस तरीके से बांटना है। संख्या आपके पास क्या है? 81 है। इसे बांटने को तो हम इस तरीके से भी बांट सकते हैं कि 80 ले ले और हम 1 ले लें, इनको जोड़ने पर तो 81 ही मिलेगा। बट हमें यह भी देखना है कि इनका अंतर 1 आए। अब अगर हम 80 और 1 का अंतर देखेंगे तो इसका तो 79 अंतर आ जाएगा। ठीक है, हमें संख्याएं वो लेनी है जिनका अंतर क्या आए? 1 आए। तो हमने 81 को क्या करा? इस तरीके से बांटा कि एक संख्या हमने 40 ली और एक 41 ली, इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 81, और इनका अंतर लेंगे तो 1। ठीक है, तो हमें दो संख्या मिल गई, 40 और 41। तो अब हमारे पास तीन संख्याओं का समूह क्या आया? एक संख्या 9, एक 40 और एक 41। इस प्रकार तीन संख्याओं यानी कि 9 40 41 का समूह प्राप्त होता है। तीनों संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। अब देखिए जांच करके देख लेते हैं।
ठीक है, यानी कि 9 का वर्ग बराबर प्लस 40 का वर्ग बराबर होना चाहिए 41 के वर्ग के। तो 9 का वर्ग लिखा आपने, 40 का वर्ग लिखा 1600, इनको जोड़ा तो ये आएगा आपके 41 के वर्ग के बराबर। तो तीनों संख्याओं का समूह क्या है? पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, इसके बाद पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? एक पूर्णांक होता है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक का एक रूप 2m m² - 1 और m² + 1 है। इस रूप का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करते हैं। माना पाइथागोरस त्रिक का एक सदस्य 12 है तो अन्य सदस्य, ठीक है, तो माना m² - 1 12, तो आपका m² क्या हो जाएगा? +1 12 + 1 और m² 13। तो ये तो बच्चों देखो संभव नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो m का मान एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, माना अब m² + 1 12 लिया हमने। ठीक है, तो m² क्या हो गया आपका? 11। तो ये भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हमने 12 को किसके बराबर रखा? यहाँ पे अब 2m के बराबर रखा। देखिए पहले हमने m² - 1 के रखा था, फिर m² + 1 के रखा था, तो वहां पर तो ये नहीं हुआ संभव। अब हमने 2m के बराबर रखा है तो m का मान क्या आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो वो क्या है? एक पूर्णांक है। तो m² + 1 यहां से निकाला, वो आया आपका 37। m² - 1 निकाला, वो आया आपका 35। अब आपको तीन संख्याएं मिल गई, 12 35 और 37। तो ये क्या है? पाइथागोरस त्रिक का समूह है। इसके बाद आपको प्रश्न दिए गए हैं यहाँ करने के लिए। तो आपसे कहा गया है कि पाइथागोरस त्रिक की मदद से एक संख्या ज्ञात होने पर दो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, आपको एक संख्या दी गई है, आपको क्या करना है? बाकी की दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आपको दिया गया है यहाँ 10। ठीक है, 10 आपको दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमें ये 10 क्या है? हमारी सम संख्या है ना, तो इसको हम क्या रखेंगे? 2m के बराबर। तो इसको हम लिखेंगे कि हमें 2m बराबर 10। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10/2 यानी कि 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5² + 1 यानी कि 5 का स्क्वायर + 1, तो 25 + 1 ये हो गया 26, और 5² - 1 ये हो जाएगा 25 - 1 यानी कि 24। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन नंबर्स क्या आ गए? 10, 26 और ये 24। तो आपके 10, 24 और 26 यह समूह मिल गया आपको पहला। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आपका, जिसमें दिया गया आपको 7। ठीक है, तो 7 अब हमको कैसी संख्या दी गई है? विषम संख्या। जब विषम संख्या दी जाती है तो हम क्या करते हैं? उसका पहले वर्ग करेंगे। अब 7 आपकी विषम संख्या है तो इसका वर्ग करते हैं। तो सबसे पहले 7 का वर्ग आपने किया तो ये आ गया आपका 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें 49 को इस तरीके से डिवाइड करना है, यानी कि इस तरीके से दो भागों में लिखना है कि इसका अंतर क्या है? 1 है। तो हमने क्या करा? 49 को हमने 24 और 25 इस तरीके से भाग कर लिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 49 मिलेगा, और इन दोनों का अंतर क्या है? 1 का अंतर है। ठीक है, तो हमारे को 3 नंबर मिल गए। एक हमारा नंबर है 7, दूसरा आया 24 और तीसरा नंबर हुआ हमारा 25। तो ये हमारा समूह बन गया। ठीक है, हम चाहें तो इनको चेक भी कर सकते हैं कि आप 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? आपका 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर दिया गया है अब आपको 16। ठीक है, 16 कैसी संख्या है? आपकी सम संख्या है। सम संख्या दी जाती है तो इसको क्या करते हैं? हम 2m के बराबर रखते हैं। 2m बराबर में 16, तो m हो गया आपका 16/2 यानी कि 8। ठीक है, अब हम यहाँ से m² - 1 निकालेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर आपका 64, तो ये आ गया -1 करने पे 63, और दूसरा निकालेंगे हम m² + 1 यानी कि 8 का स्क्वायर + 1, तो 64 जमा में 1 यानी कि 65। अब आपको तीन संख्याएं मिल गई। तो सबसे पहली आपकी 16 जो कि क्वेश्चन में दी गई है, दूसरी संख्या 63 और तीसरी 65। ठीक है, ये आ गया आपका समूह।
ठीक है, अगला करते हैं इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट, यानी कि जिसमें हमें दिया गया है 18। अब आपकी 18 कैसी संख्या है? सम संख्या है। सम संख्या है तो इसको 2m के बराबर रखेंगे, यानी कि 2m बराबर में 18। तो यहां से m क्या आ गया आपका 18 बट्टे में 2, यानी कि 9 आ गया। तो अब m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस 1, तो 81 में से 1 घटाया 80। फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर जमा 1, तो 81 जमा में 1, ये हो गया 82। अब हमें तीन संख्या मिल गई, 18 आपको दी गई है और दूसरी बाकी की दो संख्याएं 80 और 82। तो ये तो हो गए आपका पहले प्रश्न के चारों पार्ट। अब आपको दिया गया है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपसे कहा गया है कि जांच करें कि कौन सी संख्याओं का समूह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, आपको यहाँ 4 समूह दिए गए हैं। इन चारों समूह में से आपको ये चेक करना है कि कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, तो पहला समूह देखते हैं। पहला समूह दिया गया है आपको 6, 8 और 10। तो हम चेक कर लेंगे इसके लिए। सबसे पहले 6 का स्क्वायर जमा करेंगे उसमें 8 का स्क्वायर, और ये बराबर होना चाहिए 10 के स्क्वायर के। तो 6 का स्क्वायर आपका 36, 8 का स्क्वायर आपका 64, 10 का स्क्वायर आपका 100। 36 में 64 जोड़ेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 100, और यहाँ पर भी 100। तो देखिए दोनों तरफ 100 आ गया, यानी कि ये क्या है, इसका आंसर आ गया आपका यस। आप लिख सकते हैं कि हाँ, दिया गया समूह क्या है, एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। पार्ट 2 में आपको दिया गया है 9, 12 और 15। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 9 का वर्ग जमा में करेंगे 12 का वर्ग, और देखेंगे क्या ये 15 के वर्ग के बराबर आएगा। तो 9 का वर्ग आपका 81, 12 का करेंगे तो ये 144, और ये 225। अब 144 में 81 जोड़ेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 225, और इधर भी क्या है 225, दोनों तरफ बराबर है, तो इसका भी यस। आप लिख देंगे नीचे लाइन कि दिया गया समूह एक पाइथागोरस त्रिक है। अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में है 5, 12 और 13। इसको भी लिखेंगे 5 का वर्ग जमा में 12 का वर्ग और बराबर 13 का वर्ग। 5 का वर्ग आपका 25, 144, और ये आ गया 169। 25 में 144 जोड़ेंगे तो ये 169 आएगा। यहाँ पर भी ये 169, दोनों तरफ बराबर है, तो यस, ये भी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। लास्ट देख लेते हैं इसका। लास्ट पार्ट है 7, 28 और 29। तो इसको करेंगे 7 का वर्ग जमा में 28 का वर्ग और बराबर यहाँ 29 का वर्ग। तो 7 का स्क्वायर आपका 49, 28 को 28 से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग आ जाएगा 784, और 29 का स्क्वायर आएगा 481। 49 में 784 जोड़ोगे बच्चों तो आएगा 833, और यहाँ 841। तो देखिए क्या ये दोनों साइड्स इक्वल है? नो, ये तो इक्वल नहीं आई। तो ये वाला दिया गया समूह क्या है, पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपके चारों पार्ट्स हो गए। चारों पार्ट्स में से पहले 3 पाइथागोरस त्रिक थे और लास्ट का पार्ट आपका पाइथागोरस त्रिक नहीं आया। तो सभी प्रश्नों को बच्चों अच्छे से हल करिए, समझिए पूरी एक्सरसाइज को, पूरी वर्कशीट को, और अपनी वर्कशीट करिए। ठीक है, थैंक यू।